बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का नुस्खा है सुजाक के बारे में। सुजाक एक बहुत ही तकलीफ़ देने वाला मर्ज़ है। आज का सारा मजमून उसी के बारे में है। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे दूसरे दोस्त जो इस खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में अगर मुब्तला हैं तो उन तक भी ये मुफीद नुस्खा पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। सुजाक क्या होता है? सुजाक जो है ये मर्ज़ है आला तनासल के बारे में। सबसे पहले आला तनासल से पीप आनी शुरू हो जाती है, फिर कुछ अर्सा बाद पीप ख़त्म होकर खून आना शुरू हो जाता है। उसके कुछ अर्सा बाद फिर खून और पीप दोनों आना शुरू हो जाते हैं और वो भी फिर ठीक होकर फिर आखिर में जब इसकी चौथी स्टेज शुरू होती है तो फिर ये नाकाबिले इलाज हो जाता है। उस स्टेज को करा स्टेज कहते हैं। सुजाक क्यों होता है? सुजाक गलत कारियों की वजह से होता है। हमारे मुआशरे में जो ज़ना का रवाज आम हो चुका है, लोग निकाह से बेजार हो चुके हैं और ज़ना की तरफ राग़ब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उसी वजह से ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मर्ज़ नहीं, ये एक अज़ाब है। ये बहुत मुश्किल से ठीक होता है जब एक बार लग जाए। तो जब भी कोई नौजवान किसी या कोई भी मर्द किसी गलतकार औरत से मुबाशरत करता है तो उसके अंदर जो जहर होता है वो उस मर्द को लग जाता है। उसके बाद वो जहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मर्द के जिस्म के अंदर परवान चढ़ना शुरू हो जाता है और उससे वो मर्ज़ जो है वो फिर अपने असरात दिखाना शुरू कर देता है। उसके बाद छोटे पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। फिर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, फिर पीप, फिर दोनों, और फिर आखिर में इंतहाई तकलीफ़ के साथ खून और पीप आते हैं और ये एक किस्म का आला तनासल का कैंसर भी ऐसे आप कह सकते हैं। तो आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए एक बेहतरीन शाफी नुस्खा बता रहा हूँ जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिला और अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खा से सैकड़ों मरीज़ ठीक हो चुके हैं। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं बना सकते तो मुझे कॉल करें, मैं आपको पार्सल कर दूँगा। नुस्खा है कबाबा, रेउन चीनी, जौ खार, कलमी शोरा, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, तबाशीर, आमला, संग यहूद और संग सरमाई। ये सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है। नुस्खा दोबारा सुन लें। कबाबा, रेउन चीनी, जौ खार, कलमी शोरा, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, तबाशीर, आमला, संग यहूद और संग सरमाई। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेकर और किसी अच्छे पंसार स्टोर से लें, क्योंकि अगर चीज़ें सही नहीं होंगी तो दवाई सही नहीं बनेगी। अगर दवाई सही नहीं बनेगी तो फिर नुस्खा अपना काम नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें हम वज़न लेकर इनका सफूफ तैयार कर लें और छोटी आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इसको आपने अरक के साथ लेना है, अरक सौंफ के साथ। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसको 2-3 माह इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता जाता है, लगता अचानक है लेकिन जाता आहिस्ता आहिस्ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।